वंदो सदगुरु चरण जिन अगम गम लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे पट खोल दरस दिखाइया। जय कारण सिद्धापतों से गुरु कृपा ते पाइया। अकमूरते अमीय सूरते ताई जाय समाया। ध्यान मूलं गुरु मूर्ते पूजा मूलं गुरु पादुका। मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आदरणीय संत समाज सत्संग रूपी मानसरोवर में गोता लगावे के लिए पधारल भक्त प्रेमी सीता सावित्री अनसुईया सदृश माता बहन बहुत सौभाग्य के क्षण जे हम सब आए रामेश्वर नाथ महादेव के प्रांगण में सत्संग रूपी ज्ञान सरोवर में गोता लगा रहल छियै। सदगुरु कबीर साहब कहै छनि, कबीर यह मन मलिन है नहाए धोए न छूटे रंग। ये हमरा सबके मन जे से मलिन अछि, जेना कपड़ा चादर सफेद अछि तेना मन जैसे सफेद नहीं, स्वच्छ नहीं, पवित्र नहीं। हमरा सबके मन, हमरा सबके मन मलिन है। कबीर यह मन मलिन है नहाए धोए न छूटे रंग। कै छूटे हरि भजन से कै छूटे साधु के संग। ए मन में एहन मलिनता लगल छै जे ई मलिनता या तो हरि के भजन केला से छूट सके या साधु के संग से छूट सके। लगे सदगुरु इशारा करे छनि जे बराबर हमरा सबके साधु के संग सत्संग करक चाहिए। सत्संग में राम रस में रंगक चाहिए, राम में परम तत्व में सत तत्व में डूबक चाहिए। कहे छनि गोस्वामी कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी जे जन्म ग्रह नक्षत्र ई सब जे छनि से भगवान के नाम के आगा में तुच्छ छनि। भगवान के नाम, भगवान के स्वरूप, भगवान के गुण, रूप परमात्मा के जे तत्व छनि ओहि तत्व के आगा में ग्रह नक्षत्र के गिनती गोस्वामी तुलसीदास जी ने करे छनि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहै छनि जे राम तत्व के जे पक्ष में लेना छनि, जिनका पर राम जी के कृपा छनि उनका पक्ष में पूरा संसार छनि। और ग्रह नक्षत्र तिथि वार जन्म जते छनि सब भगवान जब अनुकूल भ जाइए तो ओ ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल नहीं भ सके। जब प्रभु परमात्मा के रंग में हम सब रेंग जाओ पूरी तरह से तो ग्रह नक्षत्र वार तिथि और बहुत सारा शुभ अशुभ सगुन अपसगुन बहुत सारा फेर जे छनि से सब कोनो काम के नहीं रहत। ओ सगुन अपसगुन ओकरे लेल कर फायदा छनि जे राम तत्व में नहीं डूबल छनि, राम रंग में नहीं डूबल छनि। महत्व छनि सगुन अशगुन तीर्थ व्रत पूजा पाठ सब कुछ के महत्व छनि।
लेकिन जे परम तत्व में जना हेड क्वार्टर से प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री से जिनका पैरवी है तो ओकरा छोटका पदाधिकारी नहीं किछ कर सके छै। छोटका पदाधिकारी से कोनो विशेष लाभ हानि नहीं भ सकैए। ओहिना जे परम तत्व सत्य तत्व छै, राम तत्व छै, वही राम तत्व के जे धारण क लेब तो अमरका बहुत सारा खटका पूजा पाठ इत्यादि के छूट भ जाय छै उनका लेल। तो सदगुरु कबीर साहब कहै छनि जे क्या काशी क्या ऊसर मगहर राम हृदय बस मोरा। काशी में कबीर साहब जन्म से साहेब काशी में चलकिन, लेकिन अंतिम समय में अपना शरीर छोड़े के लिए मगहर गेलखिन। मगहर प्रचलित छलन जे मगहर में जिनकर मृत्यु हेतै ओकरा निश्चित छै जे नरक हेतै। तो सदगुरु इशारा करे छन जे क्या काशी क्या ऊसर मगहर राम हृदय बस मोरा। जाओ काशी तन तजे कबीरा तो रामे कौन निहोरा। जब काशी में तन तजते तब मुक्ति हेते तब राम के कौन निहोरा। राम के भजन केला से की हैत। तय कह छन सदगुरु जे क्या काशी क्या ऊसर मगहर राम हृदय बस मोरा। हमरा सबके हृदय में राम तत्व के राम रंग में हम सब रंग जाए। जना भोले बाबा राम रंग में रंगल अछि, हनुमान बाबा राम रंग में रंगल अछि। सदगुरु कबीर साहब राम रंग में रंगे के बात कह रहे छे। राम रंग के होरी, राम रंग से चादर अपन रंगे ले कहे छे। जय रंग से रंगला के बाद संसार के बहुत सारा बाधा छूट जाए छे, बहुत सारा संकट छूट जाए छे। तो हम सब सत्संग के माध्यम से राम रंग में डूबे के प्रयास करब। राम रंग में रंगे के लिए मन के मलिनता दूर करे के लिए सत्संग आवश्यक है। सत्संग हरि के चर्चा, सदगुरु के चर्चा, सदगुरु के नाम परम आवश्यक है। और वही के लिए कोनो विशेष ज्ञानी बने के आवश्यकता नहीं है। भगवान राम जब वन गमन करलखिन तो गंगा किनारे में केवट से नौ मांगे छे। मांगा नौ न केवट आना, कहा मरम मैं तोर जाना। केवट से नौ मांगे छे भगवान राम और केवट नौ नहीं लगे छे। नौ नजदीक में नहीं लग रहा छे। कहे छे आके हम मरम जान गेलू। तो हमरा सबके सदगुरु के जे बानी छन वो मरम के जाने ले कहे छन। जे मरम के केवट जानलखिन, जे मरम के सबरी जानलखिन, ध्रुव प्रहलाद जानलखिन, मीरा जानलखिन, वही मरम के सदगुरु जाने ले कहे छन। वो केवट तो कोनो पढ़ल लिखल नहीं छलन, विद्वान नहीं छलन, लेकिन उनका हृदय में एते विशालता छलन जे वही मरम के जाने छलन। ई नौ नहीं लगे छन। भगवान कहते नौ लो हमरा पार करे के गंगा के तो, लेकिन नौ नहीं लगे छे। कहते हम आके मरम जाने छी। की मरम जान गेले। ओई मरम के चर्चा हमर साहब सब कहथिन जे कोन मरम छलन जे केवट जानल के। ओ नौ मांग रहल छे भगवान जे नौ लो हम पार उतारब, लेकिन केवट कहे छे अहाँ के मरम जाने छी। ऐसे पहले अहाँ पत्थर के नारी बना देलिए। हम जे नौ देव ओहि पे हाथ चरण रख देवे तो हमरो इ नौ जैसे से नारी भइते तो केना के हम पार करब। तो प्रेम लपेटे अटपटे केवट के बन, प्रेम के साइन के लटपट अटपट वाणी कह रहल छन। जे अटपट वाणी सदगुरु के छन वो वाणी केवट कह रहल छन जे आके हम मरम जाने छी। हम सब सत्संग एहि लके रखे छी जे हम सब मरम जाने ले चाहे छी। सदगुरु के नाम के
जे हरि नाम से मन के मलिनता दूर भजत। केवट के एहन भाग्य कोन समय के एहन तपस्या छलन जे केवट आय भगवान के मरम के जैन देलके। ऐसे पहले केवट मछली के रूप में चले, विष्णु भगवान के चरण में मछली के लिए गेल छले, तो दिव्य ज्योति ज्ञान के भवे छले। साधु संत के हम सब चरण पखारे छी। ऐसा अगर पूरे सद्भावना से पूरे निर्मल मन से अगर चरण पखार के चरणामृत लो लै छी या प्रसादी रूप में रख लै छी घर में, जतऽ कतौ छीटे छी, तो निश्चित रूप से जे अहाँ के उद्देश्य रहत, मनोकामना रहत, निश्चित रूप से प्राप्त हैत। केवल जे चरण पखार लेकिन भगवान के और बहाना बनबे छै, जहाँ के मरम हम जाने छी, बहाना बनबे छै, लेकिन उद्देश्य छै हुनकर जे हम चरण पखार। भाव बहुत ऊंचा छै और ज्ञान कोनो नहीं छै, और भाव बहुत ऊंचा छै केवट के, और भगवान के चरण पखार के और अपना भगवान के धाम जैसे पहले अपना कुल परिवार के सबके भगवान के धाम के भेज दी। तो हमरा सबके सत्संग के माध्यम से प्रभु परमात्मा के प्रति प्रेम जागे, अनुराग जागे, सेवा के भावना जागे। लीला भगवान के अनेक लीला भेलै, निर्गुण छेबे करल छन, तत्व के रूप में छेबे करल छन, लेकिन सगुणो रूप में भगवान बहुत सारा लीला के, ओहिमे कोनो शंका करे के कोनो आवश्यकता नहीं है। हमरा सबके मन के और मन में जते भी दुर्गुण छै, ओहि दुर्गुण के दूर कर देबै तो सब शंका के समाधान भ जाए। सदगुरु कहै छै एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। इन्हें कहै छै जे दशरथ के बेटा जे छै से राम नहीं छै, या साहेब सब जे छथिन से राम नहीं छै, वो सब जग में राम के जगत के। कहे कबीर मैं पूरा पाया सब जग साहेब बैठा, सब जग में साहेब के देखल, कन कन में, मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह देखल। लेकिन देखे के तरीका कुछ अलग छल सदगुरु के। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा। ये साहेब कहलखिन जे काशी तन तजे कबीरा तो रामे कौन निहोरा। राम हमारा हृदय में बसल है, तो हमारा लेल काशी कोन अवसर मगहर कोन, कतो प्राण तेजबे तो हमरा मुक्ति छेबे करे छै, कियाकि हृदय में परमात्मा बसल छै। तो सत्संग के माध्यम से हमरा सबके हृदय में, जीवन में प्रभु परमात्मा के जगह सतनाम कहै छै, परम पिता परमात्मा कहै छै, विभिन्न नाम से पुकारल जाय छै, जे कण कण में विराजमान है। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, हमरा अहाँ के घट में विराजमान है। और एक राम जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। जगत के पसारो केना छै आ जगत से न्यारो छै। जब हमरा सबके मन में मलिनता बढ़े तो जे हमरा घट में छै वो घटे में छिप जाय छै, जे जतै छै ततै छिप जाय छै। भगवान में वो सामर्थ्य छै, वो क्षमता छै प्रभु परमात्मा में सत्य में, जे जखने जब तक कमी होइ छै तखने छिप जाय छै। आ जखने केवट जकाँ, मीरा जकाँ, सबरी जकाँ, सदगुरु कबीर साहब जकाँ हमरा सबके मन निर्मल भ जात, तो तखने प्रभु परमात्मा प्रगट छै। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हमरा सबके मन निर्मल करे के आवश्यकता है। प्रभु परमात्मा तो सब रूप में और परम आनंद के प्राप्ति सब रूप में भ सकैए। तो सत्संग में जे मूल विषय
जे संत सब अछि पहुँचल संत नानक दादू दयाल ये सबका जे कथा छन और विभिन्न संत के जीवन जे छन वो साधु के संग में रहला से हमरा सबके प्राप्त होइए। एक समय में सदगुरु के घर में 3 दिन से सब उपवास और सदगुरु कोनो गंगा के किनारे में ध्यान में डूबल छलन। प्रभु परमात्मा के ध्यान में छलन डूबल और सब लोग उपवास हैं। भगवान राम, हनुमान जी, विष्णु जी महाराज सब कोई बंजारा के रूप धो के अनेकों गाड़ी पे बहुत सारा सामान घी मलिदा पूरी जिलेबी रसगुल्ला जते छलन सब लगे पहुंच गए। माता जी सदगुरु के माता जी कहे छन जे हमर बेटा ओते धनिक नहीं एते सामान अहाँ लगे यहाँ के छिए कहके हम मित्र छिए कबीर के मित्र छिए ना हम दोनों आदमी व्यापार करे छलिए और हमरा पर हुनकर कर्जा छै से हम कर्जा चुकबै के लेल हम गाड़ी लगे आयल छी। उनकर माता जी नहीं ले छे जबरदस्ती उनका दौड़ी छे। भगवान स्वयं गेल छलखिन देख के लेल जे भगवान के भजन करे छे तो उनका सांसारिक वस्तु के चिंता करे के आवश्यकता नहीं छे। सदगुरु भगवान के भजन में छले तो भगवान हजारों गाड़ी में सामान लगे पहुंचल और वो तो वही जगह पे रह गए उनका दो दिलखिन। जब 3 दिन के बाद एलखिन सदगुरु ध्यान करके तो पूछल गेल खोज कल गेल जे एते सामान दो गेला अहाँके कोई मित्र छला है तो सब सामान के गरीब दुखिया में सब में बैठ देलखिन। कहलखिन जब हमरा दैये वाला कोई अछि तो हमरा भजन काम करे के उद्यम करे के कोन जरूरत है। सदगुरु पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो गए। हमरा सबके जीवन पूर्ण रूप से सदगुरु में परमात्मा में समर्पित हो जाना चाहिए। जब पूर्ण समर्पण होइए तबे जाके पूर्ण प्राप्ति हो। जब तक पूर्ण समर्पित नहीं है पूरी तरह से समर्पित नहीं हो जाए कहीं संसारों में रह और कहीं भगवानों में रह तो भगवान के जे आनंद छन सच्चिदानंद जे हृदय में आनंद के प्राप्ति है तो नहीं बढ़ सके। संसार में जना जल में कमल रहे छन वहीना संसार में रहे। संसार के प्रति संसार छन बनावटी के लिए परिवार बाल बच्चा सब छन लेकिन वही बाल बच्चा में वही परिवार में वही समाज के प्रति मोह नहीं होबाक चाहिए राग नहीं होबाक चाहिए। अपना स्वरूप के भूलक नहीं चाहिए कि हम की छी हम सब कथी ले आयल छी हमरा सबके की उद्देश्य है उद्देश्य के नहीं भूलक चाहिए। हमरा सबके जे जन्म भेल मानव तन बहुत सौभाग्य से मिलल है और ये मात्र सत्संग में सत्य के संग में रंग के प्रभु परमात्मा के रंग में रंग जाके जे साहेब चदरिया झिनी रे झिनी राम रस बीनी रे बीनी राम रस में डुमावे के जुक्ति बतौलखिन सदगुरु। वही राम रस में वे राम तत्व में हमरा सबके प्रेम तत्व में अपना ऐसा रूपी चादर के सत्संग के माध्यम से संत के माध्यम से संत के आशीर्वाद से गुरु के आशीर्वाद से गुरु के परहस्त अपना सिर पे धारण करके राम रंग में डूब जाके राम रस में राम तत्व में और साधारण रूप में हम सब मूर्ति के पूजा करे शुरुआती के रूप में और जिनका विशेष तत्व के गहराई तत्व के जानकारी है तो वो गहराई में प्रवेश करे और हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि तो अनंत जते गहराई में जेबे तते हीरा मोती
के खान मिलत। समुद्र में जो गोताखोर गोता लगाबै छन तो ओकरा ओते गहराई में ओते तत्व के मिलै छन। तो शुरुआत में मंदिर में भगवान के मूर्ति छन, बहुत श्रद्धा से पूजा पाठ करक चाहिए और वैसे आगा सत्संग के माध्यम से ज्ञान अर्जन के माध्यम से सदगुरु के आशीर्वाद से तत्व के जानक चाहिए। जे तत्व के गोस्वामी तुलसीदास कहे छन, बिनु पद चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रेत सकल रस भोगी, बिन बानी भक्ता बर जोगी। ये जे तत्व के वर्णन करे छन गोस्वामी तुलसीदास जी साधारण लोग के लेल और विद्वान के लेल सब के लेल अलग अलग ढंग से पार्टी निकल गए। साधारण लोग के की कहबे, पहला क्लास के केना पढ़ोबे, दूसरा के केना पढ़ोबे, एक तरह से एमए पीएचडी तक के टीचर पढ़बे छै, मास्टर पढ़बे छै, सब क्लास के अलग सिलेबस छै। तो हमरा सब के जे सनातन धर्म छै ओ सब के लेल अलग अलग तरीका बतायल गेल छै। जे पहुंचल संत छन तो उनका लेल तो दोसर सिद्धांत से बहुत आगू के सिद्धांत छन। उनका लेल साधारण के लेल जाप छन, तेके लेल अजपा छन, तकर बाद अनहद छन। अगर बात सब हम कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद ही मर जाए, नाम सने ही नहीं मरे कहे कबीर समझाए। शुरुआत से लगे तो जापो जरूरी है, जाप करना जरूरी है। बसीर जी जाप करे छथिन, भगवान के तत्व के जाने छथिन। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, अनहद के ध्यान करे छे, अजपा के ध्यान करे छे, बहुत पोचल ध्यान छे। और ई तीनों मर जाए छे नाम सुने ही। अब नाम जे नाम के लियो नहीं सके छे, जे नाम के लिख नहीं सके छे, वही नाम के सिर्फ अनुभव के द्वारा जान सके छे। जेना गुड़ गुंगा से ककरो बजल नहीं छे तो गुड़ जे खेते तो की कहते। तेना प्रभु परमात्मा के जे अंतिम तत्व जे छे उ नाम जे छे से 52 अक्षर से अलग छे, ए कथा कहानी से अलग छे, बजे भूके से अलग छे। गो गोचर लगी जहाँ मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जत तक मन जाए हमरा सबके वाणी है, वाणी से परे के चीज है। हम सब अमेरिका देखे छे फोटो ये आके ईश्वरे को रहल छे, लेकिन असली तत्व पहुंचल संत हमरा सबके बीच सब में है, वो सब जाने देथिन असली तत्व की छे। नाम असली नाम की छे जे नाम के हम ना लिख सके छे ना बुझ सके छे, 52 अक्षर से परे छे नाम। लेकिन साधारण विद्यार्थी के लिए कहे छे क से कमल, क से केला, ई सब बच्चा के पढ़े छे, लेकिन क से केला होय नहीं छे। जे बोले छे वो ओते पूरा ओकरा सही नहीं मान सके छे। वही सही तत्व के जाने के लिए बहुत गहराई में प्रवेश करे पड़े छे। साधारण रूप में फोटो दिखावे छे जे हनुमान जी के फोटो से पूजा करो, लेकिन हनुमान जी के तत्व से जाने के लिए बहुत तपस्या से, सदगुरु के तत्व से जाने के लिए बहुत त्याग के। संसार के जते भी चीज से सब चीज के जे त्याग करे छे वो राम तत्व में डूबे छे, सदगुरु के ज्ञान में डूब सके छे। सब जो सदगुरु कहे छे जे हमरा जे चाहे छी से हमरे जका हुआ पर तबे हमरा प्राप्त कर सके छी। भगवान के जाने के लिए बहुत समय बहुत त्याग के जरूरत है, बहुत तपस्या के जरूरत है, तब परम तत्व के प्राप्ति हो सके हमरा सबके। ओना साधारण रूप में हमरा सब पूजा पाठ करे छे, व्रत रखे छे, ध्यान रखे छे, लेकिन जब वैसे आगा बढ़े छे तो सब कुछ छूटी जाए छे। सहज समाधि बनी, सहज समाधि में प्रवेश करे छे भक्त। तो सब रंग बात सत्संग में रखल जाए छे, सब रंग वक्ता छे, अपन अपन विचार रखे छे। हमरा सबके जे भी भक्त जे ढंग के छे वही ढंग के ध्यान में रख के ऊपर से नीचा के बाद हर एक बात रखे के प्रयास करे छे। एकटा स्त्री छन
हुनकर पतिदेव बाहर गेलखिन कमाई के लिए, तो वो पर फोटो रख देलखिन, तो फोटो के पूजा करे छलखिन उ सब दिन। बाहर गेलखिन पतिदेव कमाई के लिए, करके जब तक वो पतिव्रता स्त्री छलखिन, पति के सेवा करे के लिए व्याकुल रहे छलखिन, तो कहलखिन जे अहाँ हम जब तक विदेश जा रहा छी तब तक अहाँ जे छै से हमरा फोटो के पूजा करब। तो फोटो के पूजा करऽ लगलखिन। जब पतिदेव घुरि गेलखिन, दरवाजा खटखटबै छै जे हम आबि गेलहुँ, तो ओ दरवाजा नहीं खोले छै कि हम पति के सेवा कर रहल छी। दरवाजा पे पति स्वयं खड़ा छै, लेकिन पत्नी फोटो के पूजा में लगल छै और दरवाजा के नहीं खोल रहल छै। तो हमहूँ सब कखनो एना करे छी जे फोटो के पूजा में करैत रहे छी, फोटो के पूजा कर रहे छी, मंदिर में पूजा कर रहे छी। जे सदगुरु संत हमरा सबके बीच में आबि जाय छै तो ओकरा इग्नोर कर दै छै जे हम तो बड़का भगवान के पूजा कर रहल छी, लेकिन बड़का भगवान तो हमरा सबके बीच में विराजमान है। लेकिन वही बात के वही तत्व के कोई जाने छै। संत सदगुरु जब आबि जाय छै तो परमात्मा कहै छै भगवान जे संत का हमरा से ज्यादा अहाँ महत्व दियौ, हमरा से ज्यादा वैल्यू दियौ। संत आबि गेल तो सातम मोहि मैं जग देखा, मोह से संत अधिक कर देखा। संत आबि गेल, सदगुरु आबि गेल हमरा सबके बीच में, तो भगवान कहै छै संत के वहू से ज्यादा कीमत दे के लिए, भगवान अपनों से ज्यादा। जब शिव मंदिर में भगवान शिव के भक्त पूजा करे छलखिन और गुरु जी आबि गेलखिन तो नहीं उठ के प्रणाम केलखिन, तो भगवान भोलेनाथ बहुत रुष्ट भऽ गेलै उनका पर, श्राप दऽ देलखिन। लेकिन गुरुदेव दयालु छलनि, जे श्राप से सबके कथा बुझते छी जे बचौलखिन हुनका, प्रसिद्ध कथा है। तो सत्संग के संत के महिमा अपरंपार है। संत के शरण, संत के चरणारविंद चरणोदक लेने अनिवार्य है। और संत के वाणी ई अमरता दे वाला छै, अमर लोक पहुंचावे छै, सतलोक पहुंचावे वाला वाणी संत के वाणी छै जे सतलोक के पहुंचावे छै। ई अमर कथा छै, जकरा अमर कथा कहै छै। आई नाम जे छै, शब्द जे छै सदगुरु के से अनमोल छै, अमर छै। जे एहि शब्द के सत्संग के मतलब है सुने के क्षमता, जे जिनका पास सुने के क्षमता छै ओकर जीवन तत्क्षण बदल जेतै। कौआ से कोयल भऽ जेतै, बोगला से हंस भऽ जेतै, और हमरा सबके जीवन प्रभु परमात्मा में भऽ जाते। राम रंग में हम सब रंग जाए, प्रभु परमात्मा के रंग में शब्द के माध्यम से शब्दे पर छै। कहै छै मर्द में सो शब्द के, सदगुरु कहै छै शब्द के वएह गान करे छै जे मर्द होइ छै, जे असली ताकतवर है छै, असली जानकार है छै, असली भक्त होइ छै, से उनके पास सत्संग के सुने के क्षमता है छै, सत्संग के सुनावे के क्षमता है छै। ओहिमे सबसे महत्वपूर्ण है सुनना। भगवान राजा दशरथ के दरबार में एलखिन, प्रगट भेलखिन, लेकिन राजा दशरथ नहीं बुझेलखिन भगवान से। लेकिन विश्वामित्र मुनि जे एलखिन कहलखिन अहाँ नहीं जाने छी जे के छी, हम जाने छी। कहै छै अहाँ तक देखबो नहीं केलिए राम के, अहाँ जाने छी केना? कहलखिन हम जाने छी, बशीर जी जाने छी। तो जानिए वाला जान सकैए। राजा दशरथ के घर में जन्म लेलखिन, लेकिन राजा दशरथ नहीं जाने छथिन जे कोन चीज छै, वो नहीं जाने छै। तो ओहिना हम सब गांव घर के संत छै, लेकिन ओहि संत कतऽ तक पहुंचल छै, कते हुनकर महत्व छै से जानिए वाला जान सकै छै। जे नहीं जाने वाला छै वो नहीं जान सकै छै। एहि सत्संग के महिमा की छै वो जानिए वाला जान सकैए। कोई नहीं कीमत दऽ सकैए सत्संग के, संत के चरण के। अगर भाव से
संत के चरण के चरणोदक अगर लिए तो जीवन के जते भी नेत्र छन, जते ज्ञान छन, सब ज्ञान के प्राप्ति इधर आधाम पे मनुष्य तन में मिल सके। तो हम सब संत के वाणी, अमृत वाणी हमरा सबके बीच बहुते संत पहुँचल, संत सब विराजमान अछि। हम तो छोट बालक छी, हमरा से कोनो भी त्रुटि भेल तो क्षमा करब। विश्व साहब साहेबंदगी 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 विश्व साहब का नाम विश्व साहब से निवेदन है कि अपने अभियो से बैठल छथि विश्व साहब अपने। हाँ हाँ